ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणि। हरे कृष्णा। नौवें स्कंद तक श्रवण करते करते महाराज परीक्षित को चौथे दिन हो चुके थे। जब नौवां स्कंद पूरा किए, सुखदेव गोस्वामी मानो ऐसे परीक्षा के लिए पूछ रहे हैं कि कहीं आप थके तो नहीं, क्या अभी भी आपको सुनने की इच्छा है। तो महाराज परीक्षित इतनी उत्सुकता से बोल रहे हैं, जो कौन बोल रहे हैं, जो पिछले 4 दिन से ना कुछ खाए ना कुछ पिए हैं। हम लोग खा पी के भी सुन नहीं पा रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति जरा सोचिए जो भोजन और पानी को त्याग के रात दिन एक करके वो सुन रहे हैं। वास्तव में मैंने ये बात कई बार बोला है क्लास में कि वर्णन आता है कि अगर सही में किसी ने श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया है तो या तो महाराज परीक्षित, नहीं तो धुंधुकारी। इसी इसी उत्कंठा से तो अपनी उत्सुकता को बताते हुए परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप बिल्कुल कथा कहिए, जारी रखिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और ये बता रहे हैं कि अच्छा, मैं क्यों तैयार हूँ, क्यों प्रस्तुत हूँ। मुझे किसी प्रकार की भूख नहीं है, प्यास नहीं है, निद्रा नहीं है, तंद्रा नहीं है, थकान नहीं है, कुछ नहीं है। 4 दिन से कुछ खाए पिए नहीं, वैसे बोल रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि आपके मुखारबिंद से जो मैं मेरे प्रभु, मेरे मेरे प्राणेश्वर, मेरे ईश्वर के जो कथामृत का श्रवण कर रहा हूँ। और अभी जो आप बताने जाएंगे 9वें स्कंद तक तो आपने बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया। अभी तो मेरे साक्षात जिसने मुझे गर्भ में रक्षा किया है उनके बारे में आप वर्णन करने जा रहे हैं। इसलिए तो मैं प्रतीक्षा में हूँ इतने 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 दिनों से। तो भक्तों, आप लोग में से जितने भी लोग जो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि पढ़ रहे हैं, आप में से जितने लोग भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि पढ़ रहे हैं, और जो आप जाके आगे जाके प्रीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे, अ, हैं जो प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, या जो आप सब अभी क्या क्या कहते हैं, भागवतम क्लास और प्रेजेंटेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। कभी भी आपको ऐसा कोई टॉपिक मिलता है ना, कैसा, आखिर कृष्ण कथा क्यों सुनना चाहिए, कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होता है, और क्या, हाँ क्या बेनिफिट है।
किन किन लोगों को ये कथा सुनना चाहिए। तो इस प्रकार का कोई व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा, ऐसा कुछ टॉपिक आपको कभी मिले तो खुद के लिए भी और प्रचार के लिए भी आप ये मैं जो श्लोक अभी बोल रहा हूँ आप इसको नोट कीजिए। और इसी श्लोक से आज हम श्री गणेश करते हैं। महाराज परीक्षित कह रहे हैं इस संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। कौन? सबसे पहला वो है जो पूर्णतया निवृत्त हो चुके हैं, ना किसी कोई रूप में, ना कोई रस में, ना गंध में, ना स्पर्श में, ना कोई टीवी सिनेमा तो दूर की बात रहे, इस संसार की कोई भोग वस्तु या इससे परे कोई भोग, किसी भी चीज काम वस्तु की कामना नहीं है। और पूर्णतया सर्वं खलु इदं ब्रह्मन, जैसे अ, ब्रह्म के आनंद में मस्त रहते हैं। तो इस संसार से वो किसी के प्रति कोई वास्ता नहीं। और वो पूर्ण चिदानंदमय स्वरूप में वो आनंद में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति भी जब कृष्ण की कथाओं को सुनते हैं तो चित्त आकर्षित हो जाता है और लालसा से भागे दौड़े आते हैं सुनने के लिए। और इससे उनको बहुत तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। हम तो उस कैटेगरी के हैं नहीं। पता नहीं शैलेजा देवी होंगे तो होंगे। हम तो नहीं रहे। और फिर महाराज परीक्षित ये हो गए एक कैटेगरी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे दूसरे कैटेगरी। कौन? दूसरे ये हैं जो प्रयास कर रहे हैं, साधना करके भक्ति करके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, चाहे कोई भी योग का अवलंबन करके इस संसार से पूर्णतया वितृष्णा जिसको हो गया है कि शरीर, संसार, परिवार और ये जो जंजाल से मुक्त होके भगवान के धाम या अपने स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिनको कहते हैं मुमुक्षु। ये हो गए दूसरे प्रकार के लोग। हाँ, इसमें कुछ हम लोग आ सकते हैं। हमें राइट तुंग विद्या देवी गोपी माता श्री, इस कैटेगरी में हम लोग कुछ आ सकते हैं जो हम प्रयास कर रहे हैं। एक जो पहला कैटेगरी तो वो तो सबसे ऊंचे, पता नहीं कहाँ वो ब्रह्म ज्ञानी हिमालय में रहते हैं, उनको संसार से किसी से वास्ता नहीं है। और दूसरे हम लोग हैं जो चाहते हैं कि इस संसार से उपरत हो। और तीसरे प्रकार के कौन लोग हैं? जो इन दोनों को छोड़ के बाकी बचे। कौन है? यही जिनको आईपीएल चाहिए, पुष्पा 2 चाहिए और 3 चाहिए और 4 चाहिए और मूवी चाहिए, थिएटर चाहिए, ये होटल ताज चाहिए और क्लब चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। संसार में एकदम मस्त रहना चाहते हैं, मतलब खूब कमाओ, खाओ पियो, मौज करके मस्त रहो। ऐसे विषयी लोग, तीन प्रकार के लोग इस संसार में हैं। जो मुक्त हैं, जो मुमुक्षु हैं और जो विषयी हैं। इसे तीन प्रकार के लोगों के लिए ये जो कृष्ण कथा, जो सुंदर रसमयी श्री कृष्ण की लीलाएं, ये तीनों के लिए लाभदायक है। वो कैसे? सुनिए। पहले जो मुक्त हैं उनके लिए परीक्षित महाराज कहते हैं अगर वो पूर्णतः संसार से किसी से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी ऐसे व्यक्ति भी श्री कृष्ण की कथाओं को सुन के लालायित हो जाते हैं, आंसू टपकने लगता है उनका, जिनका किसी के प्रति कोई वास्ता नहीं है। दूसरे जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, जो संसार से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार से उपरत होना चाहते हैं कि विषय वासनाओं से मुक्त हो और दूर हैं और हम लोग अपने स्वरूप को प्राप्त करें, भगवान के धाम जाए। ऐसे लोगों के लिए तो कृष्ण कथा जो है दवाई है। परीक्षित महाराज कहते हैं 10.1.8 या 9 श्लोक है। श्लोक संख्या बता देता हूँ।
नहीं सॉरी, 4 है, 10.1.4। 10, 1 और 4। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण की लीला कथाएं औषधि है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई है, हम पता है हमें बीमारी है, जब तक औषध नहीं सेवन करेंगे तो कैसे ठीक होंगे। तो कोई अगर कथा नहीं सुनते हैं, कोई अगर श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनते हैं, तो समझ लीजिए कि वो उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, परपेचुअल संसार में रहेगी। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो विषयी लोग हैं, जो संसार में बस वो स्त्री पुरुष अपने शारीरिक संबंध में रहते हैं। और विषयी लोग का अर्थ क्या है, सबसे ज्यादा विषय जो संसार में है, कैसे हम देखते हैं कि जो स्त्री पुरुष का संबंध है, सबका, सबको अच्छा लगता है। आजकल जो भी देख रहे हैं हम, बॉलीवुड में चाहे हॉलीवुड में, चाहे कोई कोई भी वुड में हो, या कोई, आप कोई भी टीवी सीरियल या कोई मैगजीन या मीडिया, सोशल मीडिया, सब सब में देखेंगे, जो मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो है एक स्त्री और पुरुष का कैसे संबंध है, प्रेम व्यापार, वैसे संसार में वो काम है। और किस तरह से वो मिलते हैं, फिर अड़चने आते हैं, फिर असुविधा आते हैं, फिर वो मिल नहीं पाते हैं, तरह तरह के आते हैं, फिर विलियन आता है, उसको फाइटिंग होता है, ये सब 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 जो हम देख रहे हैं ना संसार में, जो रोमांटिक्स एंड एक्शन, ये सब ये विषय लोगों को पसंद है। मूवी थिएटर में रिलीज होने से पहले टिकट बुकिंग हो जाता है, कितना क्रेज है, व्हाट ए क्रेज। और ऐसे लोगों के लिए भी अगर थोड़ा सा वो इस तरफ मुड़े, तो यहाँ भी, इस जहाँ यहाँ जो हम सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय का डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें भी रोमांस है, इसमें भी एक्शन है, इसमें भी थ्रिलिंग है, इसमें भी एडवेंचर है, इसमें भी इसमें भी सभी प्रकार के वैरायटी है। एक्शन है, रोमांस है, थिएटर, थ्रिलिंग है, एडवेंचर है, कपट है, और सब कुछ है इसमें। क्या है वो? श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण की जीवन चरित्र, सब कुछ है इसमें। तो ये तीनों प्रकार के लोगों के लिए ये बहुत लाभदायक है। तो इसलिए परीक्षित महाराज अंत में कहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, कौन पशुघाती आत्मघाती होगा। पशुघाती अर्थात जो जो पशु को हनन करने वाला एक, आत्मघाती का अर्थ है जो खुद को, आत्मा को हनन करने वाला। वैसे तो आपको समझना चाहिए, भगवान गीता में कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा को कोई हनन नहीं कर सकता। पर जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं किया, वो आत्मघाती है। केवल आत्मघाती और जो बूचर है, जो कसाई है, उसको छोड़ के ऐसा कौन होगा पूरे तीनों लोक में, संसार में, जो श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं को नहीं सुनेगा। श्लोक क्या है? निवृत तरसे रूपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया अभी। 10.1.4। ये तीनों प्रकार के लोगों के लिए श्री कृष्ण की कथा, मुक्तात्माओं के लिए आनंददायक है, मुमुक्षु जैसे हम लोगों के लिए मोक्ष का कारण है, विषयी लोगों के लिए चित्त को आकर्षित करने वाला है, क्योंकि इसमें भी वही विषय है जो संसार में टीवी, सिनेमा, सीरियल में दिखाया जाता है। बस हमें एक बार लालसा होनी चाहिए, ललच होना चाहिए। तो भक्तों, इस पृष्ठभूमि से आज की कथा शुरू करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, प्रेशर, ये केवल हमको नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी है। इतना तनाव, इतना प्रेशर में है कि क्या
किस उद्देश्य से मैं अभी इतने वर्षों बाद ब्रज में आया, ब्रजवासियों से मिलने के लिए, और विशेष करके मेरे प्राण प्यारी गोपियों से मिलने के लिए। क्या मैं मिल सकता हूँ? कैसे मिलूं? अब मैं भी तो पापा क्या दादा बन चुका हूं, और मेरी गोपियों का भी विवाह हो चुका है, और समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने उनको जब से मिले हैं, पूर्व राग के समय से अथाह प्रेम किए हैं वो लोग, मैं भी किया हूं, और मैंने उनको स्वीकार करने का वचन लिया था। जैसे हमने सुना कि श्रीमती राधा रानी की भोजन लीला, अर्थात श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन बनाती है। उसके बाद जब वो भोजन ग्रहण करती है, तो यशोदा मैया रोहिणी को कहती है कि रोहिणी, मेरी लाली को सब कुछ देना। उसमें कल हमने सुना कि पसीना आ रहा था, तो यशोदा को लगा कि शायद इतने भोजन पकवान बनाई कि इसको अभी तक पसीना आ रहा है। तो सारे सखियों को कह रहे हैं कि पंखा करो, पंखा करो, मेरी किशोरी, मेरी लाली को तुरंत थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। बड़े संकोच से भोजन ग्रहण कर रही थी। क्यों? क्योंकि आखिर यशोदा के सामने कैसे भोजन कर। गुरु महाराज कथा में कहते हैं, अब राधा रानी तो भले विवाह नहीं हुआ है, पर यशोदा को तो सासू माँ ही मानती है ना। तो सासू माँ के सामने क्या बहू भोजन करती है? मुझे नहीं पता, शैलजा देवी को ज्यादा पता होगा। महाराज जी ऐसे कहते हैं तो इसलिए वो संकोच से भोजन कर रही है। फिर भी यशोदा माई कहती है कि और दो, और दो, ये मिष्ठान दो, ये मिष्ठान। ललिता तुम भी लो, विशाखा तुम भी लो, तुंग विद्या तुम भी ले लो, चंपक लता तुम भी लो। सबको दे रही है। भोजन करने के बाद, ये हर दिन की घटना है भक्त, केवल एक दिन की बात नहीं कह रहा हूं। हर दिन की घटना है कि जावत से या तो बरसाने से या राधा रानी आती है, श्री कृष्ण के लिए बाल भोग बनाती है। फिर भोजन करने के बाद जब जाने का समय होता है, यशोदा कहती है रुको, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं? जितना कृष्ण मुझे प्राण से प्रिय है, उतना तुम मुझे प्रिय हो। मन ही मन सोचती है, ये जब छोटी थी, मैं और कीर्तिदा जब भी पनघट में मिलते थे, यही बात करते थे, कीर्तिदा अगर तुम्हारी लाली होगी तो मुझे देना। तो कीर्तिदा कहती थी, यशोदा अगर तुम्हारा लाला होगा तो मुझे ही देना। लेकिन सारे सपने सपने में ही रहे, कभी नहीं हो पाया वो सपना पूरा। यशोदा रानी के मन में यही सोच, इसलिए वो भले वो प्रकट रूप में राधा रानी को अपना बहू नहीं बना पाई, परंतु बहुत प्रेम से, जो भी उनके लिए, जैसे आप लोग अपने बच्चों के लिए कपड़े, गहने, विशेष करके आपके घर में अगर बेटी हो, लाली हो, तो उसके लिए एफडी, बैंक बैलेंस, सोने की अंगूठी, ये वो सब करके रखते हैं। सबको पता है माताओं को। तो यशोदा भी शुरू से कई सारे तरह तरह के साड़ियां, तरह तरह के गहने, वस्त्र, अलंकार, सब 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 वो संयोग के रखी थी। अपने पास रखी थी कि जब भी मेरे घर में बहू आएगी तो मैं उसको दूंगी। पर ये इच्छा तो पूर्ण नहीं हो पाई ना, किशोरी जी का विवाह कहीं और हो गया। पर फिर भी जब भी वो आती थी, प्रत्येक दिन राधा रानी को बुला के यशोदा रानी कहती थी, धनिष्ठा बक्सा लाओ, पेटी का, संस्कृत में कहते हैं पेटी का। तो पेटी का लाओ, तो पेटी का लाती थी धनिष्ठा, और उसमें से एकदम नए नए ताजे तरह तरह के सुंदर बनारसी साड़ी, पता नहीं कहाँ से गोपी ड्रेस, रंग बिरंगे, जैसे आप लोग पहनते हो, और सुंदर कान की बाली और गहने और
हार, मोतियों के, सोने के, हीरे के अंगूठी, सब सब। और वो बड़े प्रेम से यशोदा राधा रानी को कहती है, राधे मेरी लाली, जितना कृष्ण मुझे प्रिय है उतना ही तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए लो, तुम्हारे लिए मिलो। इस राधा रानी को बहुत संकोच आता था, बहुत संकोच करती थी। फिर भी वो नहीं, मैं चाहती हूँ, तुम ये रखो। तो सब राधा रानी को तो देती थी, सारे सखियों को देती थी। आखिर क्यों ना हो? क्या यशोदा के पास कुछ कमी है? स्वयं लक्ष्मीपति जिनके सुपुत्र हैं, कुछ कमी तो नहीं है, धन धान्य से परिपूर्ण है। इस तरह से राधा रानी को विदाई देती थी। तो ये मैं इसलिए कह रहा था कि योग माया के प्रभाव से आज हम सुनेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आप लोगों के मन में भी होता है, अरे क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता है कि राधा कृष्ण का विवाह हो, कौन नहीं चाहता है कि राधा कृष्ण एक हो। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो नहीं हो पाया? आज स्वयं योग माया के मुख से आप सुनोगे। कल हमने अंत में एक प्रश्न पूछा था, आखिर वो ऐसे कौन व्यक्ति है जिनको श्री कृष्ण अपनी मन की बात बता सकते हैं? कोई तो हो, और आप में से कोई बताए, वो ही कौन? मैं तप्त कांचन माधवी प्रभु जी। हाँ माता जी, पौर्णमासी। पौर्णिमासी, पौर्णमासी। तो यही है वो, कि जब श्री कृष्ण कमरे में आधी रात में गोपियों को, राधा रानी को याद करके फूट फूट के रो रहे थे, और तकिया में तकिया भी भीग गया, इतने आंसू बहाए श्री कृष्ण ने, तकिया भीग गई, बिस्तर भीग गया, अब अपने दर्द किसी को बता नहीं पा रहे थे। मधुमंगल तो बाहर चला गया था। एक एक घटना को देखिए, याद करते श्री कृष्ण यहाँ तक किए, यहाँ तक मन में आया उनके, क्या प्रेम करना बुरा है? क्या प्रेम, प्रेम में इतना तड़पन, इतना दर्द, इतना कष्ट होता है? श्री कृष्ण स्वयं अनुभव कर रहे हैं। अभी तो ये अनुभव कर रहे हैं कि प्रेम में कितना दुख है, पर जब इनसे 100 गुना, 1000 गुना, लाखों करोड़ गुना दुख, दर्द, विरह किशोरी जी को है, जब ये छोड़ के चले गए थे। अभी तो आए हैं मिलने के लिए, पर जब वो गए तो कैसे इतने वर्षों तक, 90 100 साल तक राधा रानी कृष्ण के विरह में कैसे रहे? 100 साल के बाद श्री कृष्ण मिल रहे हैं, पुनः मिलन। तो कृष्ण ऐसे सोच रहे हैं, जब वो श्री कृष्ण ऐसे विचार कर रहे हैं आधी रात में अपने कमरे में, तब तक दरवाजा खुल गया, और देख रहे हैं श्री कृष्ण अपने, मुड़ के देख रहे हैं, एक नहीं, तीन तीन व्यक्ति बिना दरवाजा को खटखटाए अंदर प्रवेश किए। उसमें से एक था उनकी सखा मधुमंगल, और दूसरी महान तेजस्वी साध्वी देवी पौर्णमासी, जो केसरिया रंग के वस्त्र, साड़ी पहनी थी, बाल बिल्कुल दूध की तरह सफेद थे, रंग तप्त कांचन है, और उनके साथ वृंदा देवी, ये तीनों उस कक्ष में प्रवेश किए। श्री कृष्ण ने जैसे देखा कि पूर्णमासी देवी आए हैं, जो कि सांदीपनि मुनि की माँ है, और शुरू से ही अपने पोते मधुमंगल को लेकर ब्रज में आ गई थी। तुरंत श्री कृष्ण उठ के उनको प्रणाम किए और एक आसन दिए, आइए विराजिए। और भक्तों, ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ये पौर्णमासी कौन है? ये पौर्णमासी वास्तव में कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, योग माया ही है, जो इस लीला में, इस स्वरूप में आई है। क्या करने के लिए? श्री कृष्ण की लीलाओं को संरचना करने के लिए। देखो भक्तों, ये जो ड्रामा हम सुन रहे हैं, ये जो लीला नाटक जो हम श्रवण कर रहे हैं,
इस नाटक का, इस लीला का मेन डायरेक्टर है पूर्णमासी, और इसके मेन एक्टर श्री कृष्ण और एक्ट्रेस है राधा रानी। बाकी सब तो डायरेक्शन ये देने वाले। तो जैसे ही पूर्णमासी प्रवेश की, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को बोले, हे श्याम सुंदर, कैसे हो? वर्षों के बाद आए, कैसे हो? और इतना दुखी क्यों हो? वर्षों के बाद आए हो ब्रजवासियों से मिलने के लिए, ब्रज अपने प्यारे ब्रजवासियों से मिलके, अपने बाबा मैया से मिलके प्रसन्न नहीं हो? क्यों इतना उदास हो? क्यों इतना रो रहे हो? क्यों इतना अश्रु बहा रहे हो? कृष्ण कह रहे हैं, देवी, तुम तो मेरी अंतरंगा शक्ति हो ना, तुम सब जानती हो मैं क्यों दुखी हूं, क्यों मेरा दर्द बढ़ा रहे हो फिर से पूछ के। मधुमंगल अपनी दादी माँ को कह रही है, माँ, तुम्हें पता नहीं है मेरे सखा क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं? तुम तो जानती हो ना। क्या तुम इनके दुख को, दर्द दर्द को दूर नहीं कर सकते? तो पूर्णिमा से कह रही है, ध्यान रखिए उस कमरे में श्री कृष्ण, मधुमंगल, पूर्णमासी और वृंदा देवी, केवल चार हैं। और मध्य रात्रि की बात चल रही है। पूरे सब सब जगह निस्तब्ध हो गए हैं, सब सोए हैं, केवल यही चार उस कमरे में हैं। पूर्णमासी कह रही है, क्या कह रहे हो मधु? तुम्हारे सखा को दुख और दर्द? कौन सा दर्द? किस बात की दुख कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ, इनको क्या कमी है और ये क्या नहीं कर सकते? अर्थात ये जब भरी सभा में इतने राजाओं के बीच में से कौंडिन्यपुर की राजकुमारी रुक्मिणी देवी को हरण कर सकते हैं, तो ये क्या नहीं कर सकते? जैसे पूर्णमासी ने कहा, कृष्णा पूर्णमासी की ओर देख रहे हैं, देवी, क्या कहना चाहते हो तुम? तो क्या मैं राधा रानी को किडनैप कर लूं? ऐसे कैसे कर सकता हूं? तो योग माया पूर्णमासी कह रही है, क्यों नहीं कर सकते? जो ब्रज की जो ब्रज में राधा है वही तो रुक्मिणी है। जब आप रुक्मिणी को समस्त राजाओं के बीच में हरण कर सकते हो, ये तो गोप हैं, ये राजा थोड़ी है। आपने राजाओं को परास्त कर दिया तो ये तो गोप है ना। इन गोपों के बीच, वो गोपों के बीच में से आप श्री राधा को नहीं ले सकते? फिर कृष्ण कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो पूर्णमासी देवी, ये क्या कह रहे हो? कहाँ रुक्मिणी और कहाँ राधा? रुक्मिणी को राधा के साथ तुलना कर रहे हैं? रुक्मिणी तो अनमेरिड थी ना, रुक्मिणी तो अविवाहित थी, रुक्मिणी का विवाह नहीं हुआ था। रुक्मिणी का विवाह होने जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा उनको, उसको उद्धार किया। और आप यहाँ कह रहे हो राधा, राधा तो विवाहित है ना, सारी गोपियां विवाहित है, मैं कैसे राक्षस विधि से विवाह करूं? रुक्मिणी का विवाह भगवान से हुआ राक्षस विधि से, अर्थात राजकुमारी को हरण कर लेना। फिर पूर्णिमा से कहती है, मुझे पता है तुम इतना दुख, तुम जो इतना दुखी हो, तुम जो इतना तड़प रहे हो, तुम्हारे विरह में जो सारे गोपियां बरसों तक इतना दुख दुख भोग रहे हैं, तड़प रहे हैं, इसका कारण कोई नहीं है, केवल इस संसार में मैं ही हूं। सब लोग अवाक होके सुन रहे हैं। पूर्णमासी इतना कहते कहते रोने लगी, आंखों में अश्रु आ गया। कह रहे कि जानते हो श्री कृष्ण, तुम्हें सच बताऊं, जब से मैं ब्रज में आई हूं, इस ब्रज के प्रत्येक घर को मैं जानता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को जानता हूँ। याद करो वो दिन बचपन में, जब आप
मथुरा जाने से पहले ब्रज में लीला कर रहे थे। बचपन से ही आपकी जो सुंदर मधुरमय लीला, ऐसा कौन ब्रजवासी जो अपनी कन्या को आपको नहीं देना चाहेगा। सत्य कहूं तो कृष्ण, इस ब्रज में जितने गोप हैं, जिनके भी कन्याएं हैं, सभी गोप यही चाहते थे, यही मन्नतें मांगते थे, मेरी पुत्री को तो मैं नंदलाल से ही विवाह करूं, मेरी पुत्री को तो मैं नंदलाल के कन्हैया से विवाह करूं। लेकिन हाय, एक मैं ही था जो इस पूरे घटनाक्रम में बाधा डाल दिया। अर्थात समस्त ये जो सभी गोपों के मन में जो विचार था, वो पूर्णतः बदल गया। आप लोग पूछेंगे, आखिर जानबूझ के योग माया पूर्णमासी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि भौम वृंदावन में श्री कृष्ण को परकिया रस का आस्वादन करना था, जो गोलोक वृंदावन में नहीं। जब इस वृंदावन में लीला करने आते हैं, तो परकिया भाव, परकिया रस का आस्वादन करना है। इसलिए श्री कृष्ण मनोभीष्टम, कहते हैं ना, कोई किसी को मन की बात को जान लेते हैं। श्री कृष्ण की मनोभीष्टम है, मन की बात को जान जान के योग माया पूर्णमासी ने ऐसी लीला रची कि सारे गोपों के मन में जो लालसा थी कि हम अपनी अपनी लालियों का विवाह श्री कृष्ण से ही करें, पर ऐसा घटनाक्रम हुआ कि सब लोग भूल गए, सभी लोग भूल गए, भूल के विस्मृत हो गए। और एक साल तक सब, जो श्री कृष्ण ही सभी गोप बने थे, उस समय सब लोगों ने सोचा कि अपनी अपनी कुमारियों को गोपों से विवाह कर दे। एक दृष्टि से देखा जाए तो वो सब श्री कृष्ण ही थे। पर एक साल के बाद तो वो गोप तो गोप होंगे ना, अर्थात राधा रानी के पति अभिमन्यु होंगे, चंद्रावली के पत्नी गोवर्धन गोप होंगे, ललिता के पति, विशाखा के पति, चंपकलता, तुंग विद्या के पति, सब सब के पति अलग अलग गोप होंगे। तो वास्तव में ये सब कुछ माया था, एक सपना था। तो पूर्णमासी ये सब याद करके वो खुद ही चकित हो रही है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों ना आपको, आप सभी सभी गोपियों को आपसे विवाह करा देते। तो कृष्ण सुन के आश्चर्य हो गए, कृष्ण अपनी लीला में मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हो देवी, तो क्या ये मेरे प्राण प्यारी गोपियों का विवाह नहीं हुआ है? पूर्णमासी ने कहा, नहीं, उनका विवाह नहीं हुआ है। वो तो मेरी ही एक माया थी, जिससे मैंने सभी ब्रजवासियों को भ्रमित कर दिया, और सब लोगों ने अपने अपने पुत्र को तुम्हारी सारी गोपियों से विवाह करा दी। तो कृष्ण सोचने लगे, ये क्या कह रहे हो, इन सारे मेरे प्राण प्रिय गोपियों का विवाह नहीं हुआ है? किस राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से नहीं हुआ है? चंद्रावली का विवाह गोवर्धन गोप से नहीं हुआ है? सारा दुनिया जानते हैं, पूरा ब्रजमंडल जानते हैं कि समस्त गोपी और गोपियों का विवाह एक एक गोप से हुआ है। तो क्या इससे इससे मेरे समस्या का समाधान हो जाएगा? कैसे विश्वास कर लूं, बताओ मुझे, कैसे विश्वास कर लूं कि इनका इन सबका विवाह नहीं हुआ है? इस बात को वृंदा देवी भी सहमत की, अपनी मत को दिए, और पूर्णमासी को संभाले, पूर्णमासी को वृंदा देवी संभाले कि देवी, जब आप ही श्री कृष्ण की मनोभीष्टम है, आपके ही द्वारा ये परकीय भाव को आस्वादन करने के लिए आपने ऐसी लीला रची, तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? बताइए, श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
तो श्री कृष्ण तो बहुत चकित हो गए और उनको ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे थे। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ देवी जी, आप बताइए। जिनके साथ इनका पाणी ग्रहण हुआ है, विवाह हुआ है, साथ साथ भोजन करते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ शयन करते हैं, प्रत्येक कार्य अपने पति के साथ करते हैं जैसे कोई पत्नी करती है, और आप कह रहे हो इन सबका विवाह हुआ ही नहीं। हाउ कैन आई बिलीव। और मैं तो छोड़ो, ये समस्त ब्रजमंडल गांव ग्रामवासी ये कैसे विश्वास करेंगे। तो फिर मधुमंगल, वृंदा देवी, सब लोगों ने कहा कि पूर्णमासी ने, कृष्ण विश्वास करो, तुम्हारी गोपियों को कोई टच नहीं कर सकता। पूर्णमासी जो कह रही है सत्य कह रही है। फिर पूर्णमासी ने श्री कृष्ण को कहा, कृष्ण आपको याद है, शरद पूर्णिमा की रात को याद कीजिए, आपने बंसीवट में बंसी वादन किए और बंसी बजा के सभी गोपियों को बुलाए, मानो बांसुरी में एक एक गोपी का नाम लेके बुला रहे थे, जो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, केवल उनको ही सुनाई दे रहा था। महाराज के लिए आपने बुलाए। श्री कृष्ण का, हाँ बिल्कुल याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसको। उस रात्रि को, कार्तिक का पहला दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, आपने जो बंसी वादन करके सभी गोपियों को बुलाए, उस समय मैंने एक लीला रची। वो क्या? मैं एक स्वरूप में, एक स्वरूप में सभी गोपियों को अपने पति के पास रहने दिया, और एक स्वरूप में जो उनका वास्तविक स्वरूप है उन सबको जाने दिया बंसीवट जाने के लिए, आपके साथ रास में। इसलिए कृष्ण कोई किसी भी गोप को आपके प्रति ना ईर्ष्या है ना द्वेष है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सारे जो गोपियां हैं हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ लेटे हैं, हमारे साथ घर के काम कर रहे हैं, सब कुछ है। वास्तविकता ये नहीं है। वो तो केवल छाया थी, छाया, जैसे छाया सीता है, इस प्रकार से हो। तो श्री कृष्ण पूर्णमासी सब कुछ बताने लगे। और जो आप कह रहे हो ना, मैरिटल फंक्शंस, विवाह जो हुआ है, इस सब के लिए मैंने प्रत्येक गोपी का डबल सेट कर दिया। दो दो गोपियां, अर्थात एक स्वरूप में वो आपके साथ रास में आपके साथ लीला करते थे, और एक स्वरूप में वो अपने पतियों के साथ थे। अर्थात सब सब सबको ये पता है कि ये सब किसी किसी गोप की पत्नियां हैं, अपनी अपनी परिवार के साथ है। और मधुमंगल तब कहता है कि कृष्ण, आपके स्वरूप शक्ति को कौन स्पर्श कर सकता है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण को एक आशा की किरण देखने लगी। मैं जो इतना तड़प रहा हूँ, इतना दुख भोग रहा हूँ कि मेरे प्यारी गोपियों को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता, ये क्या कह रहे हैं पूर्णिमा से। इसका मतलब मेरी गोपियां सुरक्षित हैं, मेरी गोपियों को कोई स्पर्श नहीं किया। पूर्णिमा से कह रहे हैं, हाँ हरि, डोंट वरी। आप चिंता मत कीजिए, और सही समय आने के, जब सही समय आएगा ना, आप नहीं, समस्त ब्रजवासियों के सामने मैं प्रकाशित करूंगा कि कैसे श्री कृष्ण की अपनी प्राण प्रिय गोपियों सुरक्षित है, अर्थात उनको कोई स्पर्श नहीं किए। कृष्ण पूछे, आप कैसे करोगे देवी? वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, और मैं, हे कृष्ण, अभी वो समय आ गया है। 100 साल के बाद ये विधि का विधान था कि आप गोपियों से मिलेंगे, श्रीमती राधा रानी से मिलेंगे। क्योंकि अन्यत्र पुराणों में वर्णन है भक्तों, आपको कभी अगर परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के राधा रानी पुस्तक मिले तो जरूर पढ़िए। उसमें वो वर्णन किए हैं पुराण से कि श्री राम का श्राप था राधा रानी के प्रति कि 100 वर्ष तक
तुम कृष्ण से मिल नहीं पाओगे, कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण से विरह होगा, विच्छेद हो जाएगा। तो वो समय पूरा हो गया है, 100 साल के बाद कृष्ण आए हैं। तो पूर्णमासी ने कहा कि कृष्ण आप चिंता मत कीजिए, आप फिर से गोपियों से मिलोगे और फिर से श्रीमती राधा रानी से मिलोगे। लेकिन पूर्णमासी कह रही है कि जब कह रही है कि आप फिर से गोपियों से मिलेंगे, तब तब तक उनको बहुत याद आई राधा की। कहते हैं श्री कृष्ण, सबसे ज्यादा दुख अगर कोई भोगी है ना तुम्हारे विरह में इतने वर्ष तक है, वो है वृषभानु नंदिनी। इनके बारे में क्या कहूं, कहते कहते पूर्णमासी रोने लगी। मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ कैसे पागल की तरह यमुना किनारे बंसीवट में पनघट में बिल्कुल बेसुध होके कभी गिर जाती थी, कभी हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा घनश्याम, हा प्राणनाथ, हा नीलमणि, ऐसे नाम लेते लेते जितने गोपियों को जो कष्ट है ना, उसका मिलियन एंड बिलियन टाइम्स कष्ट वृषभानु नंदिनी को है। इनका दुख तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। इतना कहते ही मधुमंगल ने कहने लगे, हाँ कृष्ण, मेरी माँ सही कह रही है, मैं देखा हूं, मैं सुना भी हूं। एक बार की बात है, सुनो। राधा रानी ललिता से कहती है, हे ललिता, जब से श्याम सुंदर हमें छोड़ के गए हैं, उनका जो विरह अग्नि है, विरह वेदना है, जो अग्नि में, विरह अग्नि में जो तड़प है, जो कष्ट है, कालकूट विष से भी, कालकूट जहर, कालकूट विष से भी ज्यादा कष्टदायक है। मोर इंटॉलरेबल देन इंद्रस्थ, इंद्र के वज्र से भी बहुत कष्ट लगता है, शंकर जी के त्रिशूल से भी बहुत कष्टदायक है। और किसी को महामारी कॉलेरा जैसा भयानक बीमारी हो जाए, उससे भी कई गुना पीड़ा। एक एक पल मैं कैसे जी रही हूं मुझे ही पता है, श्याम सुंदर के विरह में। मधुमंगल जब ऐसे कहा, श्री कृष्ण के आंखों से अश्रु बहने लगे। वृंदा देवी कहती है, हाँ कृष्ण, ये मधु जो कह रहे हैं, पूर्णमासी जो कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। फिर पूर्णमासी कहती है, तुम जब से व्रत छोड़ के गए, तुम्हारे विरह में होते 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 100 साल बीत गए, और वो इतने क्षीर्ण हो गई, इतनी मतलब अपना जीर्ण हो गई शरीर के। बस अगर तुम अभी नहीं आए होते ना, तुम्हें यही खबर मिलता कि राधा इस संसार में नहीं है। उसने निश्चय कर लिया था, निश्चय कर लिया कि अब ये शरीर धारण नहीं कर सकते, शरीर को वो धारण नहीं कर सकते, वो शरीर को छोड़ देंगे, वो शरीर त्याग देगी। बस इस आस में है, इस आस में है कि जाते समय श्याम सुंदर ने कहा था, आया से, 10th कैंटो भागवतम, आया से, हे गोपियों मैं आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। इस वाक्य को किशोरी जो ने, राधा रानी ने धारण करके रखे कि मेरे प्रियतम अवश्य आएंगे, मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ बोल के गए हैं अवश्य आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, बरसों के बाद भी आएंगे। ओ हरि, पूर्णमासी कह रही है, तुम्हारा ये वाक्य केवल राधा रानी के जीवन धारण करके रखो, इसलिए तुम और कष्ट मत दो। और सबसे ज्यादा कष्ट क्या लग रहा है जानते हो कृष्ण? इतने वर्षों बाद तुम आए हो, आने के बाद तुम अपने सखाओं के साथ हो, अपनी मैया बाबा के साथ हो, सबसे मिलते हो, लेकिन एक बार जाके राधा रानी और गोपियों से नहीं मिले हो। उनको कैसा लग रहा होगा कि इतने वर्षों के बाद हम आए हैं, नयन बिछा के हम लोग रखे हैं कि श्याम सुंदर आएंगे, अपनी वचन को पूरा करेंगे, और तुम अभी तक उनसे मिले नहीं।
तुम कितना निर्दयी हो। तुम्हें पता है वो लोग कैसे जी रहे होंगे। पूर्णिमा से कहती है, याद करते हैं कि तुमने एक बार पत्र भेजा था। उस प्रेम पत्र में क्या लिखा था कि मैं आऊंगा। पर गोपियों ने उसके उत्तर में एक पत्र दिए थे तुम्हें। उसमें लिखे हैं, हे गोविंद, आप बार बार यही कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ऐसे कह रहे हैं। आपके आने का प्रयोजन क्या है बताइए। सुनिए सब लोग, कितना सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं गोपी। आप बोल रहे हैं ना कि हम आए, मैं आऊंगा, चिंता मत कीजिए, दुखी मत होइए, मैं आऊंगा। अब जब आप आएंगे तो इसका क्या प्रयोजन है। क्योंकि हम जानते हैं आप एक नंबर के धूर्त हैं, छलिया हैं, कपटी हैं, और आप सबके दिल को तोड़ देते हैं, सबको आप हृदय विदारक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप आएंगे तो हर बार की तरह चले जाएंगे। आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, आके क्या लाभ होगा। ऐसे आने से क्या फायदा होगा, जब आएंगे तो आप यहां से अब बस थोड़े दिन में आप चले जाओगे। ये गोपियों ने प्रश्न भेजा। आपको दृष्ट आपको देखने के लिए हम अपनी सास, ननंद, भाभी, देवर, सबसे नजर बचा के, एक आंख तो उनकी तरफ रहता है और एक आंख में से आधी नजर, आधी दृष्टि में अपने घर का काम करते हैं। और बची हुई आधी दृष्टि में हम आपकी तरफ थोड़ा देख लेते हैं तो उधर से पीछे से आवाज आती है, किसको देख रही हो, कहाँ देख रही हो, किधर है तुम्हारा नजर। पलक बिछा के आपकी प्रतीक्षा में है। पर क्या लाभ होगा, ऐसे ऐसे आने से क्या लाभ होगा। आप ऐसा कीजिए, आप वहीं रहिए, मत आइए। आप नहीं हैं, कम से कम हम जी रहे हैं। आप आएंगे पर रहेंगे नहीं ना। आप आके फिर तुरंत अदृश्य हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा। ये सब सुन के श्री कृष्ण मानो जैसे कि गंगा और यमुना बह रही है उनके आंखों से। श्री कृष्ण यही विचार कर रहे हैं, तामन मनस का मत प्राण, मदर्थे त्यक्त देहिका। ये गोपियां मुझे कितने अथाह प्राण कर प्रेम करते हैं, उनका मन, उनका चित्त केवल मेरे प्रति है। ता मन मनस का, सुनिए ध्यान से, ता मन मनस का मत प्राण। उनका मन मेरे प्रति है, उनका चित्त मेरे लिए है, और उनका प्राण, केवल वो प्राण धारण किए हैं मेरे वजह से। उनका प्राण में ही हूं। मदर थे त्यक्त देहिका, मेरे लिए वो सब कुछ त्याग कर देते। उन्होंने दिखा दिया, जब अक्रूर जी लेके जा रहे थे, लाज शर्म छोड़ के उन्होंने रास्ते पे पूरी तरह से लेट गए, रथ को रोक दिए। क्या उस समय लज्जा संकोच नहीं था? बताइए। कोई गांव की बहू अपना घूंघट भी ऊपर नहीं उठाते हैं, क्या उस समय गोपियों को लज्जा नहीं आई, संकोच नहीं आया, जब सबके, उनके ससुर, उनके जेठ, उनके सारे बुजुर्ग ब्रज के गांव में हैं, और सारी गोपियां लाज शर्म छोड़ के श्री कृष्ण के रथ को रोकने के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर दिए। अरे काय का लाज, कौन सा शर्म। अगर प्रियतम ही नहीं है तो फिर ये लाज शर्म का जाए चूल्हा में। तो उससे तो पता चलता है ना कि आपको वो कितना प्रेम करते हैं, और सारे गांव वालों को, सारे ब्रज को में पता है कि इनका प्राण तो वही है। शरीर तो यहाँ है पर प्राण वही है। मीरा जी ने एक सुंदर पद में गाया है, जिन भेषों में जो वेश मेरी सावन को रीझते हैं, उस वो वेश को मैं धारण करूं और मैं योगिनी बन गई, ऐसे कुछ पद है। ठीक है ठीक है। तो भी करती हो अभी ये मेरे पास बाला मैं बैरागन होंगी। हाँ 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 हाँ, वही है। मैं बैरागीन होंगी। साजन विजय
वही वेश धरूंगी। हाँ, जो वेश, क्या फिर से बोलो माँ? जिन वेशा मेरे साजन रीझे वो ही वेश जिन धरूंगी। वेशा मेरी साजन रिझे वो ही बेस धरूं, ओ बाला मैं बैरागिन हूँ। हाँ, सुंदर। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश। हाँ, कहो तो कह तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कह तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कह तो भगवा वेश। है ना? इंद्रेश जी ने बहुत सुंदर गाया है इसको। आप कभी यूट्यूब में सुनिए, इतना सुंदर है कि मानो सुनते सुनते ही एकदम समाधि लग जाते हैं। और इंद्रेश जी का कंठ भी बहुत अच्छा है ना, इंद्रेश प्रभु उपाध्याय जी जी। स्टार्टिंग क्या है, प्रभु जी स्टार्टिंग कहाँ से है इसका? स्टार्टिंग कैसा है पद्मजा देवी माता? बाला मैं ओ बैरागिन। बाला में मैं मैं बैरागिन बैरागिन। होंगी, मैं बैरागिन होंगी। उसमें ही एक पद में इसी गीत में ही एक पंक्ति में कहते हैं वो, शरीर, शरीर तो यहाँ है पर प्राण तो वहीं है। तो प्राण शरीर, हमारा वहाँ बसा हाँ, है। प्राण हमारो वहाँ बसत है, प्राण हमारो वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली को, यहाँ तो केवल ठूंठा पेड़ है ये, प्राण तो हमारा ब्रज में है, श्याम सुंदर के पास। बहुत सुंदर पद है। तो गोपियों का भी भाव यही है ना, यही कह रहे हैं, मदर्थे त्यक्त देहिका, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये गोपियां केवल मेरे लिए जी रहे हैं, और उनका सब कुछ कार्य जो है केवल मेरे लिए है, और मेरे खुशी के लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए है। और ऐसे प्राण प्यारी गोपियों को मैंने कितना कष्ट दिया, कितना, बहुत कष्ट दिया उनको, और अभी तक मैं उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। अभी अभी भी मैं इतने वर्षों के बाद आया, और अभी भी मुझे अब, उस समय उनको संकोच था, उनको लाज था, फिर भी वो लाज शर्म संकोच छोड़ के मेरे लिए, मुझे रोकने के लिए पूरे रास्ते में आ गए। और मुझे कितना, मैं कितना निर्दयी हूं कि मुझे अभी लाज संकोच लग रहा है कि मैं कैसे मिलूं उनसे, मैं कैसे मिलूं उनसे, क्या कहेंगे सारे ब्रजवासी, क्या मेरे क्या मेरे बाबा और मैया के नाम जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं तो मैं स्वयं ही विवाह किया हूँ, और सारे गोपियां, इन्होंने भी तो विवाह किए हैं, फिर मैं कैसे मिलूं? तो ये भी बहुत ही संकोच, और बर अब तक जो पौर्णमासी और अ, मधुमंगल और वृंदा देवी के वचनों को सुन के श्री कृष्ण को आशा की किरण लगी, और एक बहुत सुकून मिला। अब तो जानते हैं, हमारे भी जीवन में जब भी कुछ ऐसे पैनिक, जब भी कुछ ऐसे एक बहुत बड़ी दुविधा और समस्या आती है, हम अगर किसी को बता देते हैं, हाँ हाँ हाँ। हम अगर किसी को अपने हृदय की बात को बताते हैं, किस किस से शेयर करते हैं, और उनसे कुछ हमें, कुछ एक आशा की किरण, एक आश्वासन मिलता है, तो उतना ही काफी है। नहीं तो द द मोस्ट मिजरेबल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज दैट, at the crucial टाइम, उस विकट स्थिति में कोई हमें, हमारे साथ नहीं है जो हमें गाइड करे, मार्गदर्शन करे और सलाह दे। ये समस्या आज सुन रहे हैं हम स्वयं भगवान कृष्ण के साथ भी है। जब उन्होंने सुना पूर्णमासी से और वृंदा देवी से कि पूर्णमासी इतने उत्साह से बोल रही है कि श्री कृष्ण आप चिंता ही मत कीजिए, इस बार जब आप आए हैं तो इन सबको स्वीकार कीजिए,
ये आपके ही हैं। और आप सोच रहे होंगे कैसे स्वीकार करूं। उचित समय आएगा, मैं सबके सामने ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दूंगा कि आपकी गोपियां केवल आपके ही हैं। और ये जो बाकी जो हम देख रहे हैं ब्रज में कि इसकी पत्नी है, इसकी बहू है, बाकी जो सब है, ये सब वास्तव में छाया है। तो ये सब सुनने के बाद श्री कृष्ण को बहुत आश्वासन लगा। इसके बाद पौर्णमासी वृंदा देवी उस कमरे से बाहर चले जाते हैं और केवल मधुमंगल ही उस कमरे में रहते हैं, उनकी सखा। और कृष्ण की ओर देख के मधुमंगल बहुत ही स्मित हास्य मुस्कुराते हैं। सखा, अभी तो कुछ तसल्ली हुई ना? अभी कुछ सांत्वना मिला कि नहीं? जो मेरी दादी माँ बोली, विश्वास है ना? तुम्हारी ही तो शक्ति है वो इस स्वरूप में है, इसलिए चिंता मत करो। तो इस तरह से वो रात्रि पूरा बीतती है। अब आगे, क्या सही में पौर्णमासी समस्त ब्रजवासियों के सामने प्रमाणित कर देगी कि राधा आदि गोपियों के किसी गोप के साथ विवाह नहीं हुआ, किसी ने उनको स्पर्श तक नहीं किया? और करेगी तो कैसे करेगी? कैसे विश्वास कर लेंगे समस्त ब्रजवासी कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ है, ललिता का, विशाखा का विवाह नहीं हुआ है किसी के साथ? इसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं भक्तों, जैसे मैंने आज बताया शुरुआत में, इस तरह के अगर हम कृष्ण लीलाओं को श्रवण करते हैं और इसको मनन करते हैं, इसको चिंतन करते हैं, मैं आपको अनुभव से कह रहा हूं, आप अगर ऐसे तन्मय होके एकाग्रचित से अगर कृष्ण लीला को श्रवण करेंगे और फिर आप रात्रि में विश्राम करेंगे, ये आपको सहायता करेगा क्या अगले दिन की साधना में। ए, मतलब मैं कोई ऐसा ऊंचा भक्त नहीं हूँ भक्त, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, पर फिर भी जरा सोचिए, आप लोग केवल सुन रहे हैं ना, मेरा दोनों इंद्रियों काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना। मैं, एक तो है कि पहले पढ़ रहा हूँ आपके लिए, फिर मैं कह रहा हूँ और सुन रहा हूँ। तो जरा सोचिए, तीन तीन कार्य हो रहा है। तो अगले दिन मैं जब जप करता हूँ ना माला लेके सुबह 5 साढ़े 5 बजे, इन्हीं लीलाओं का ही याद आता है। इसी को कहते हैं नाम सुमिरन। ऐसा मत सोचना कि बस सुबह हो गया बटन दबा दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसे मानो कि कोई मशीन ऑन कर दिया हो और अपना वो मैकेनिकली यांत्रिक रूप से सब चल रहा है। ये सब कथाओं के सुनने का लाभ क्या है? आपके जप में यही लीला याद आएगी। कैसे कैसे पौर्णमासी आती है, कैसे श्री कृष्ण को समझाती है। उस कमरे में कोई नहीं रहता है, सब लोग सोए रहते हैं, केवल मधुमंगल, वृंदा और पौर्णमासी। कैसे गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम पत्र भेजती है, उसमें क्या क्या है। अगर इन लीलाओं का मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, नाम स्मरण, नाम सुमिरन होगा कैसे? यही तो है, इसीलिए हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये तो हो गया साधना के लिए एक बहुत सुंदर सपोर्ट ही है। दूसरा भक्तों, सैद्धांतिक बात यह है कि इस, ये जो प्रसंग मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये सब कहाँ वर्णन है। इसका मुख्य आधार तो जीव गोसाई पाद के गोपाल चंपू से। ठीक है। और गोपाल चंपू बहुत मोटी पुस्तक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। धन्य है जीव गोसाई पाद विलास मंजरी। अगर ये सब उन्होंने वर्णन करके नहीं दिया होता तो हमें क्या पता। कि आप जरा सोच रहे हैं ना, गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर कितना महान है, हम लोगों के पास कितना, क्या धन है, कितना धरोहर है। कब पढ़ेंगे इन सब ग्रंथों को, कब सुनेंगे, कब इस लीलाओं में मग्न होंगे? कब ऐसा समय मिला कम से कम आधा एक घंटा के लिए सारा घर का कामकाज एक तरफ रख के पूर्णतया कृष्ण लीला में ऐसे निमग्न हो जाए? तो जीव गोस्वामी पाद का ये मत है कि आगे जाके हम सुनेंगे कैसे श्री कृष्ण समस्त गोपियों को, प्रमुख श्रीमती राधा रानी को स्वीकार करेंगे।
तो इन सब प्रसंगों को हम सुनेंगे आगे आने वाले हफ्ते में, सोमवार से। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कोई, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, राधा रानी माता। প্রভু জি, পড়বো আর পড়লে কি আর কি বুঝবো? আপনিই পড়বেন, আপনিই বুঝাবেন আমাদেরকে। প্রথম তো এটা অনুরোধ। তারপরে প্রভু জি একটা বলছিলাম কি, পূর্ণমাসী যখন বলছে শ্রীকৃষ্ণ, কি বলছো গোপীদের কি বিবাহ হয়নি? মানে কৃষ্ণ তো সবই জানে, তবু পূর্ণমাসীকে এভাবে কি করে জিজ্ঞেস করছে, देखो ऐसा है, যেন अभी কৃষ্ণ কিছুই জানে না। ऐसा है कि प्रभु मैं थोड़ा प्रश्न, ट्रांसलेट कीजिए ना। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। कांता राधारानी माता जी पूछ रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि इतने सब हमारे गोस्वामियों ने ग्रंथ में लिखा है, एक तो हमें, एक तो पढ़ने का समय नहीं है, दूसरा है पढ़ के समझ भी नहीं पाएंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप ही पढ़ के हमें बता दीजिए। एक तो ये, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो पौर्णमासी कृष्ण को समझा रही है कि अ, तुम इतना दुखी क्यों हो, तुम इतना दुख, इतना तड़प क्यों रहे हो। वास्तव में ये जो गोपियां हैं, किसी का विवाह किसी से कभी नहीं हुआ है, और ये सब केवल मेरी ही माया है, गोपों को भ्रमित करने के लिए, और ये परकीय भाव का आस्वादन करने के लिए। तो कांता राधारानी माता जी पूछ रही है, जब पौर्णमासी को ये बात पता है, क्या श्री कृष्ण को पता नहीं है इस बात को? आप में से कौन उत्तर देगा? तुंग विद्या माता देंगे। योग माया उसको भुला देती है ना प्रभु जी। इसलिए तो योग माया वही काम करने के लिए तो उनके साथ है। नहीं तो अगर याद रहता तो ये आस्वादन कैसे होता? जो करने के लिए आते हैं वो ही उसको रस नहीं मिलेगा। हाँ, देखो बहुत सुंदर उत्तर दिए तुंग विद्या माता। देखो ऐसे समझना है, देखिए एक छोटा सा उदाहरण। आपने कभी कोई नाटक देखा हो, कोई ड्रामा, कोई नाटक, या जो टीवी में सीरियल वगैरह आते हैं, जानते हैं जो अभिनय करता है ना, जो जो कलाकार, मान लीजिए कोई बना है, कोई हनुमान बना है, कोई राम बने हैं, जैसे मान लीजिए अभी रामायण हम लोग प्राय देखते हैं, रामायण में जैसे जो राम बने हैं ना, और जो सीता बनी है, ये वास्तव में असली जीवन में वो पति पत्नी नहीं है, आप जानते हैं ये बात को, है ना? उनके रियल लाइफ में वो पति पत्नी नहीं है, परंतु जब भी अभिनय करते हैं, सिया राम, सीताराम का अभिनय करते हैं, चाहे कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो अरुण गोविल हो या दीपिका हो, पर अभिनय इतना बढ़िया ढंग से करते हैं, इतना सुंदर करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे यही वास्तव में पति पत्नी है। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि योग माया के प्रभाव से ही श्री कृष्ण विस्मृत हो जाते हैं कि मेरे प्रियाओं का किसी के साथ विवाह नहीं हुआ है, वो मेरे प्रियाएं जो है मेरे मेरे ही हैं। आप जरा सोचिए कि यार रघुनाथ को पता नहीं है कि जानकी का हरण नहीं हुआ है? नासिक वाले माता जी। जी प्रभु जी। क्या नासिक पंचवटी में रावण जब आए सीता माता को हरण करने के लिए, रघुनाथ को खूब पता था, उससे पहले स्वयं रघुनाथ जी ने ही जानकी जी को अग्नि में रहने के लिए दिए थे। पर देखिए कैसा होते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, गुरु महाराज कहते हैं 10 अध्यायों में श्री राम का विरह है, अपनी सीता के विरह विच्छेद में, इतने लंबा विरह, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, सीता सीता कह के रोते रहते हैं, पर कैसा अभिनय करते हैं ना। इसलिए हमें ये जान, ब्रज में जब जब श्री कृष्ण को भूख लगता है और मैया पटक देती है और दूध को बचाने के लिए जाती है, श्री कृष्ण क्रोध में आके मटके को फोड़ देते हैं, क्या ये अभिनय कर रहे हैं या वास्तव में श्री कृष्ण को क्रोध आता है? बताओ पद्मजा देवी। वास्तव में आता है प्रभु जी। हाँ, वास्तव में आता था, ये तो वास्तव में था। ये श्री कृष्ण वहां अभिनय नहीं कर रहे हैं कि मुझे ऐसे गुस्सा करना है, ऊंट को दबाना है, बड़ी बड़ी आंख करनी है लाल, और मटका फोड़ना है। यही तो है लीला शक्ति का परिणाम।
कि श्री कृष्ण को वास्तव में क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है अपनी मैया के प्रति। ये थोड़ी सी दूध बचाने के लिए मैं इसके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सब समस्त वैकुंठ छोड़ के इसका पुत्र बना, और ये थोड़ी सी दूध बचाने के लिए मुझे पटक के चली गई। अभी इस घर में बर्बाद करके रख दूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, इसके सासू के जमाने की मटके को ही फोड़ दूंगा। देखते हैं वास्तव में श्री कृष्ण को क्रोध आता है। तो ये जो है ना भक्तों, श्री कृष्ण को क्रोध आना, श्री कृष्ण भूल जाना, श्री कृष्ण मोहित हो जाना, श्री कृष्ण को कुछ इच्छा कामना प्रकट होना, ये जो संसार में जो हम लोगों को क्रोध आता है, काम वासना आता है, हम मोहित हो जाते हैं किसी के लिए, ये सब का वास्तविक स्वरूप भगवान के धाम में है। मैंने हरिनामामृत जो क्लास है ना हमारा हरिनाम चिंतामणि क्लास, उसमें मैंने बताया था कि जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, ये जो पंच महाभूत है ना पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, गीता में भगवान क्या कहते हैं? कैसा है वो श्लोक पद्मजा देवी? भूमि रपो नलो वायु खंग मन बुद्धि रेव च, आगे अहंकारम इतियंग में भिन्ना प्रकृति अष्टध। ये जो पंच महाभूत और ये जो मन बुद्धि अहंकार है, ये भौतिक जड़ प्रकृति है। am I राइट? ये भौतिक जड़ जी प्रकृति, प्रभु जी। परंतु यह क्या फिर आध्यात्मिक जगत में भूमि रपो अनलो वायु मन बुद्धि अहंकार है या नहीं? बताओ मुझे, एक प्रश्न का उत्तर दे दो, बताओ। सारे भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वाले बताओ। इसका मतलब है नहीं, ये अगर जड़ है, ये अगर मेटीरियल है, तो इस संसार में है। तो क्या गोलोक वृंदावन में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार है या नहीं? क्या है? अहंकार प्रभु जी नहीं हो सकता, बाकी सब है दिव्य रूप में। अहंकार भी दिव्य है, जैसे कृष्ण के दास है या कृष्ण की सखी है, कृष्ण की ये है, ये सब हो सकता है। वास्तव में ऐसे हम देखेंगे, जो वहां है उसी का ही रिफ्लेक्शन यहाँ है। ऐसा कुछ है यहाँ वहां नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जन्मादस्य यतः, है ना, जन्मादस्य यतः, अर्थात 15वें अध्याय भगवत गीता याद कीजिए, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट वर्ल्ड, है ना, 15वें अध्याय में ऐसे ही कहते हैं ना। ऊर्ध्व मूल मधसा। हाँ, आध्यात्मिक जगत का विकृत उल्टा प्रतिबिंब भौतिक जगत है। अर्थात जो हम यहाँ देख रहे हैं ना, इमोशंस देख रहे हैं या जो भी हम भौतिक चीजें देख रहे हैं, उसका असली स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है, वास्तविक स्वरूप। इसलिए पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार का वास्तविक स्वरूप वो आध्यात्मिक जगत में है। तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर लाइन बताता हूँ, सुनिए। द माइंड, द इंटेलिजेंस, द ईगो आर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल बट फंक्शनली मेटेरियल। इसको नोट करो, बहुत अच्छा वर्ड लाइन है। माइंड, तो हिंदी इंटेलिजेंस, देव। हाँ मैं हिंदी में बोल, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ। माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल। अर्थात मन बुद्धि अहंकार, कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो केवल भौतिक जगत में है। हाँ ये भौतिक जगत में है, भगवान ने कहा ये भिन्ना प्रकृति है, ये परा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है ये। पर इसका जो वास्तविक स्वरूप है, ये क्या कहेंगे तुंग विद्या माता, कॉन्स्टिट्यूशनली को, माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो आर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल, अर्थात स्वरूपतः ही मूल तत्व, आध्यात्मिक। मूल तत्व। मूलतः, हाँ, मूलतः या स्वरूपतः मन बुद्धि अहंकार मूलतः आध्यात्मिक है, बट फंक्शनली मेटीरियल। फंक्शनली को कैसे कहेंगे? कार्यात्मक। व्यवहारिक व्यवहारिक प्रभु जी। कार्यात्मक। कार्यात्मक या व्यवहारिक में ये भौतिक है, ऐसे कह सकते हैं। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि व्हाट इज आध्यात्मिक जगत क्या है और भौतिक जगत क्या है।
इसलिए वहां भी मन बुद्धि अहंकार सब कुछ है, पर ये सब स्पिरिचुअल। और इस जगत में देखिए, इसी को थोड़ा सा हम समझेंगे ठीक से, तो यही पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, और सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, इसी जगत में भी ये स्पिरिचुअल हो सकता है। मैं राइट तुम विद्या माता? हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग कैसे हो सकता है? अपने आप को पूर्णतया कृष्ण की सेवा में, सुबह से जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, मंगला से लेके रात को सो तब भगवान को चिंतन में सो, और उठो तो भी उनके चिंतन में, तो वो पूर्णी जैसे ये बोलते वो श्लोक है ना, भक्ति रसामृत सिंधु का, सेवा क्या है, अ, मतलब हमें सारी सेंसेस उसमें लगाना है। ऋषिकेण ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेश ऋषिकेण ऋषिकेश। सेवनम भक्ति रूप से। और एक तुंगी विद्या माता, आपने ये एग्जाम्पल आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रभुपाद जी का फेमस एग्जाम्पल, किसी लोहे को आप अग्नि में डालेंगे तो क्या होगा? उसमें अग्नि का अग्नि गुण आ जाएगा। है ना? अग्नि का कौन आ जाएगा? हाँ, अग्नि का वो भी आग हो जाएगा। आग हो जाएगा। बिल्कुल आग हो जाएगा, इसको एकदम जला देगा वो। तो आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हम देखिए, हमारे गुरु महाराज को देखिए, सभी सभी गुरु महाराज कैसे वो लोग पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज्ड हो गए ना, एकदम वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उनका। इसलिए हम लोग भी, ये भौतिक मन, ये भौतिक बुद्धि, यही भौतिक अहंकार है, पर जैसे हम कृष्ण चेतना में सक्रिय होके लगे रहते हैं, तो फिर यही स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। और धीरे धीरे हम लोगों को ये स्पिरिचुअलाइज करना है, इतना करना है, इतना करना है कि एक समय ऐसा आएगा कि पंच भौतिक शरीर यहीं पड़ा रहेगा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएंगे, और फिर आध्यात्मिक जगत। हरि वो, हरि कृष्ण। तो भक्तों, बहुत सुंदर प्रभु जी, एक तो आपकी कहने की शैली बहुत सुंदर है, जैसे लाइक ड्रामा डायलॉग्स बोल रहे हो आप। आ, उसके क्या बोलते हैं, उसके नैरेटिव, अनुभव की तरह बोल रहे हो आप, एक्सप्रेशन के साथ। और जो लीला बता रहे हैं आप, जो बोल रहे हो क्या इस सब को पढ़ना चाहिए, तो आप सब पूर्ण तरह अपने आप को सेवा में लगाए हुए हैं, और हम लोग पूरे फंसे हुए हैं। तो इतना नहीं पढ़ पाते, तो आपके जरिए ये सब पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सुंदर प्रभु, मैं जो भी मिस करती हूँ क्लासेस कभी कभी, मुझे दुख होता है, जैसे आज ही मेरे 2 क्लास अभी मिस हुई, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने छोड़ कुछ कारणों से मिस किया। और एक कहना चाहूंगी, इसमें प्रश्न भी है कि आपने बताया कि वो 1 साल जो योग माया ने बताया था, सारे गोपाल ने अपनी जो पुत्री थी वो सब कुछ शादी कर दी, वो ब्रह्म मोहन लीला है उसी में 1 साल में जब सारे कृष्ण बने, वही। वही 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 आपने जो बताया, बस वही है। तो सारी गोपियों का उसी साल में शादी हो गई थी। एक 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 समय ऐसा हुआ था, मतलब जैसे उस समय तो बाल्य विवाह चलते थे ना, बाल्य विवाह होते थे। तो पूर्णमासी योग माया ने समस्त, क्योंकि उनको मानते थे सब, तो पूर्णमासी योग माया ने सर्वत्र ब्रज में ये बात फैला दी कि इस साल बड़ा अच्छा योग है, संयोग है, अपने अपनी पुत्रियों को विवाह करा दो। तो फिर उस समय वो बाल्य विवाह हो चुका था, और बाद में तो, हाँ, तो इस तरह से। यस प्रभु जी, बताइए, कुछ कह रहे थे प्रभु जी। आपका दीक्षित हरे नाम कृष्ण क्या है प्रभु जी, बोल रहे दंडवत हैं? प्रणाम। हाँ प्रभु जी। आपका दीक्षा दीक्षा नाम क्या है? ठाकुर नरोत्तम दास प्रभु, मैं तो हाँ, ठाकुर आपका नरोत्तम प्रभु, याद कल आया। आप मेरी वो भक्ति आ, विनोबा क्लास में थे ना आप? हाँ प्रभु जी, हाँ। हाँ, कल बोलिए। आप मेरी वाइफ से ही पूछे थे पंखा कहाँ चल रहा करके। अच्छा, ओ, हाँ हाँ। धर्म पत्नी है वो। एक्चुअली वो अपने इंस्ट्रूमेंट में अलग बैठती है और मैं अलग बैठता हूँ, क्योंकि कई बार फोन ऑन आते हैं तो थोड़ा किसी को डिस्टर्ब ना हो क्लास के पवित्रता लिए। गोपिका देवी बैठी है। पवित्र गोपिका देवी रहते। अच्छा, पवित्र प्रभु गोपी। जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। ऐसा है कि अगर जो जो योग माया है वो तो भगवान की शक्ति है, और योग भगवान से ही उन्होंने
वो उनकी पावर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने पावर को भूल सकते हैं और उसमें चले जाएं? दूसरा जो आप कह रहे थे कि भगवान को एक्चुअल में, मतलब मैं उसको रिलेट नहीं कर पाया। जैसे हम कोई महाभारत देखते हैं या रामायण देखते हैं और उसमें देखते हैं कि जो राम का रो कर रहे हैं करेक्टर और जो सीता का कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और उनका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, पर फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि उनने बहुत अच्छे से एक्ट किया। लेकिन प्रभु जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भगवान जब छोटे होते हैं और यशोदा मैया उनको जब नीचे रखती है तो उनको एक्चुअल में गुस्सा आता है। वो अपने योग माया के इतने अधीन कैसे हो गए कि वो भूल गए कि मतलब वो भगवान है? मतलब मैं रिलेट नहीं कर पाया प्रभु जी। ठीक है। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं इसको याद रखता हूँ और आप याद रखिए और समस्त श्रोतागण भी इसको याद रखेंगे। और कल का शुरुआत यहीं से होगा, मतलब सॉरी, थैंक मंडे को। मंडे क्योंकि को। अभी समय भी बहुत हो गया है सबको। प्रभु जी उसके जी प्रभु। प्रभुपाद जी ने उनमें तात्पर्य में पूरा लिखा हुआ है ये चीज। अगर दामोदर लीला में तात्पर्य ना? ठीक से पढ़ेंगे तो जवाब मिल जाएगा। दामोदर लीला बोल रहे हैं ना माता श्री? हाँ जी। हाँ, हाँ, लिखे हैं। कृष्णा बुक में भी लिखे हैं, आप जैसे कह रहे हो दामोदर लीला में भी। इसको थोड़ा हम बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे प्रभु जी। आप बिल्कुल जैसे ही मंडे को हम क्लास शुरू करेंगे तो आप मुझे याद दिलाइए। इसको हम पहले लेंगे, फिर आगे का जो मोस्ट वांटेड मोस्ट वेटिंग पास टाइम है, क्या सही में श्री कृष्ण सारे गोपियों से मिले? क्या सही में श्री कृष्ण राधा रानी से मिले? क्या सही में उन लोगों को अपना वैवाहिक संबंध में अपना स्वीकार किए? फिर मिलेंगे सोमवार को। हरे प्रभु कृष्णा। जी मैं नहीं हूँ, मैं हरे मिस कृष्ण। करूंगी 2-4 दिन। तो कोई बात नहीं, आपको इसकी रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग है कि नहीं प्रभु जी, रिकॉर्डिंग है? आप ऑफलाइन सुन सकते हैं ना माता श्री, मतलब वीडियो ऑफ करके। हाँ, शादी में रिसेप्शन में शायद तो होंगी। अच्छा, अब जैसे बरसना माता जी सुन रही है शादी में जाके। हाँ